everyone, this is Nushat and you are watching NK Media. बच्चों, today in this video we will do example number 5 of NCERT class 9 chapter 6. Example number 5 क्या कहती है? Let's see. Okay, question says here, if a transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Okay, क्वेश्चन को ध्यान से समझे. फिगर इज नॉट गिवन, फिगर आपको खुद ही बनानी है. कैसे बनाएंगे? दी भी नहीं है, पिक्चर आपको खुद बनानी है, मींस फिगर खुद बनानी है. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे. ओके, इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ इट. ओके, सो क्वेश्चन इज हियर सेइंग इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस. तो सबसे पहले हम दो लाइन बनाएंगे और इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या करेगी? कट करेगी. राइट, तो हम एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ करेंगे. तो सपोज दैट ये दो लाइंस हैं. सपोज दैट ये टू लाइंस हैं. ये टू लाइन the bisector of pair of corresponding angles are parallel. Okay, और इन दोनों you know what, इन दोनों लाइन से जो दो एंगल्स बन रही है corresponding angles. Okay, इन दोनों corresponding angles के bisector, corresponding angles के bisector parallel है. ये मेंशन है. corresponding angles, ये एंगल्स हैं. इनके बाइसेक्टर एक लाइन ड्रा करने हैं, मींस corresponding angles के बाइसेक्टर पैरेलल है. ये मेंशन है. इसे हम सपोज कर लेते हैं PQ है. इसे सपोज करेंगे R, इसे सपोज करेंगे S, इसे सपोज करेंगे TU. इन दो पैरेलल बाइसेक्टिंग लाइन, ये बाइसेक्टिंग लाइन है. ओके, ये PRS को बाइसेक्ट करती है, एंगल PRS को, और ये एंगल RTD. ओके, दिस इज RS एंड दिस इज TU. क्वेश्चन कहता है बच्चों कि RS एंड TU की जो बाइसेक्टर है, इन दोनों एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं RS एंड TU, ये दोनों पैरेलल हैं. ये गिवन है. ओके, बट हमें प्रूफ करने हैं कि ये दोनों लाइन AB एंड CD पैरेलल है. कैसे प्रूफ करें? तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे रिटन करेंगे स्टेप बाय स्टेप. अंडरस्टूड? सो लेट्स सी गिवन क्या है. गिवन देन टू शो, उसके बाद हम शो करेंगे. गिवन है बच्चों दैट RS मींस बाइसेक्टर ऑफ दिस कोरिस्पोंडिंग एंगल. RS एंड TU पैरेलल है. RS parallel to TU. राइट, हमें क्या प्रूफ करने हैं? We have to prove that these two lines AB parallel to CD. AB is parallel to CD. ये हमें प्रूफ करने हैं, मीन्स शो करने हैं हमें. देन प्रूफ में हम क्या करें? कैसे प्रूफ करें? How we will do it? प्रूफ कैसे करें? प्रूफ अब हमें प्रूफ करने हैं. राइट, जस्ट लुक हियर. बच्चों यू नो व्हाट, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बाइसेक्टर्स जो हैं PRS, PRB और RTD के जो बाइसेक्टर हैं RS एंड TU, ये दो बाइसेक्टिंग लाइंस हैं. ओके, इन दो बाइसेक्टिंग लाइन से जो एंगल्स बनती हैं, दिस इज, ये दोनों कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है. सपोज ये है एंगल 1 और ये एंगल 2 है. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. ओके, गिवन है. सपोज दैट ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है. Then corresponding angles are equal. This angle is equal to this angle. Okay? तो यहाँ पे जो बाइसेक्टिंग लाइंस हैं, इन बाइसेक्टिंग लाइन से जो corresponding angles बन रही हैं, वो आपस में इक्वल है. Means angle 1 is equal to angle 2. Given है. So हम रिटर्न करेंगे since RS parallel to TU. Since RS, चूंकि RS TU के पैरेलल है, and it is also given, ये भी given है कि एंगल्स corresponding एंगल्स इक्वल हैं. एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल RTU. एंगल PRS एंगल RTU के बराबर है क्योंकि corresponding एंगल्स इक्वल है. ये गिवन है. इन दोनों बाइसेक्टिंग एंगल्स, बाइसेक्टिंग लाइन से जो एंगल्स बनते हैं corresponding एंगल्स, ये दोनों corresponding एंगल्स इक्वल है. सो एंगल PRS एंगल RTU के बराबर है. क्लियर? Now, you know what? Angle PRS क्या है?
व्हाट इज दिस एंगल PRS? एंगल PRS एक्चुअली कैसे बनती है, कैसे है एंगल PRS, कैसे बना? देन एक्चुअली एंगल PRS कुछ नहीं है, एंगल PRS PRB का बाइसेक्टर है. सो वी कैन राइट ऑन हियर एंगल PRS क्या है, हाफ ऑफ PRB, हाफ ऑफ PRB. एंगल PRS PRB की हाफ है. सिमिलरली एंगल RTU एंगल RTD की हाफ है, हाफ ऑफ एंगल RTD. क्लियर? RTU क्या है, RTD की हाफ, एंड PRS क्या है, PRB की हाफ. क्लियर है? नाउ बच्चों हाफ हाफ को हम क्रॉस कर देते हैं. व्हाट विल बी लेफ्ट, क्या बच जाएगा, PRB इक्वल्स टू एंगल RTD. एंगल PRB एंड एंगल RTD इक्वल हो जाएंगे. PRB this angle and angle RTD this angle means completely this angle and this angle, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे. गेटिंग ना? अगर इक्वल है इट मींस व्हाट, ये तभी इक्वल हो सकते मींस कोरिस्पॉन्डिंग इक्वल भी है, कोरिस्पॉन्डिंग भी है. जब ये कोरिस्पॉन्डिंग है तो ये भी हमारी कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएंगी. सो वी विल राइट ऑन हियर सिंस ओके एंगल PRB and angle RTD, चूंकि angle PRB and angle RTD are equal or corresponding angles, ये corresponding angles हैं as well as equal, corresponding angles भी है और equal है. और सिंपली विल राइट ऑन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते ही हैं. सो एंगल PRB एंड एंगल RTB आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंड इक्वल एंगल्स करते हैं. कोरिस्पॉन्डिंग एंड इक्वल एंगल्स भी, कोरिस्पॉन्डिंग भी एंड इक्वल एंगल्स भी है, क्योंकि इक्वल कुछ और भी हो सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग एंड इक्वल एंगल्स, PRB और RTB कोरिस्पॉन्डिंग भी है और इक्वल एंगल्स भी है, राइट? देयरफॉर इसीलिए हम कह सकते हैं दैट AB पैरेलल टू CD. देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD. इसलिए ये जो टू लाइंस हैं AB दैट इज पैरेलल टू CD मींस AB और CD आपस में पैरेलल हो जाते हैं. यू नो व्हाई? बिकॉज अगर किसी पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है देन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. और अगर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं देन इट मींस दीज आर टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस हैं.